जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है बालाजी के प्यारे यूट्यूब चैनल पर। ये चैनल स्वयं श्री बालाजी महाराज का है। करने वाले राम, कराने वाले राम और राम भक्त वीर हनुमान, श्री हनुमान जी की कृपा करुणा प्रेरणा दया दृष्टि से आप सभी को आज बाबा की कृपा से एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिस उपाय को करने से आप सभी के ऊपर जो भी तंत्र है उसका काट होगा, और जिसको कई दिन से बुखार है, कई दिन से रोग लगा हुआ है, कुष्ठ रोग है, कोई ऐसा असाध्य रोग है जो जिसका निवारण नहीं हो पा रहा है। कई डॉक्टर को दिखा लिया आपने, कई लोगों को दिखा लिया, कई वैद्य को दिखा लिया, कई जगह आप जो है जा जाकर थक गए हैं, लेकिन आपको उस चीज से आराम नहीं मिल रहा है। तो आज एक ऐसा प्रचंड उपाय आप सभी को बाबा की कृपा से, करुणा से, प्रेरणा से, दया दृष्टि से बताने वाले हैं कि इस शीतला अष्टमी को ही ये उपाय करना है, और इस उपाय को करते हुए ही आप देखेंगे कि आपके वो रोग, आपका वो तंत्र कटने लग जाएगा। क्योंकि इस शीतला अष्टमी पर एक प्रचंड महा उपाय आप सभी को बाबा की कृपा करुणा प्रेरणा से, दया दृष्टि से बताने जा रहे हैं। सभी को सबसे पहले जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आप सभी का स्वागत है। भक्तों, देखिए, जिन भी भक्तों को ये परेशानी लगी रहती है कि उनको बुखार रहता है, ऐसा बुखार जो जल्दी हटता नहीं है, कई दिन से है, कई सालों से है, जो हटता नहीं है, लगा रहता है, दवाई खाते हैं सही हो जाता है, फिर 2 दिन बाद हो जाता है, फिर दवाई खाते हैं फिर सही होता है, फिर 2 दिन बाद हो जाता है। प्लस जिनको शरीर में माता ज्यादा आती हो, होते हैं ना, बड़ी माता आती है, छोटी माता आती है, शरीर में ज्यादा आती है जिनको माता, प्लस जिनको तंत्र परेशान ज्यादा करता हो, जिनके घर में बरकत नहीं होता हो, जिनके घर में सुख शांति नहीं रहता हो, कलेश मचा रहता हो, जिनके घर में अशांति मची रहती हो, उनके लिए ये उपाय प्रचंड रामबाण का कार्य करने वाला है। इस उपाय को करने से बालाजी की कृपा से, करुणा से, प्रेरणा से, दया दृष्टि से आप सभी के वो सभी कार्य बनने वाले हैं। सबसे पहले आपको सप्तमी को ही ये कार्य कर लेना है। सप्तमी को ही ये आपको कार्य कर लेना है। अष्टमी आपकी 10 तारीख को है, सप्तमी आपकी 9 तारीख को पड़ जाएगी। ठीक है, तो आपको एक कार्य करना है कि सप्तमी के रात्रि में ही आपको एक मिट्टी के कलश में जल भर के उसको पीले हल्दी से आपको उस कलश को जो है रंग देना है। ठीक है, पीले हल्दी से उस कलश को रंग देना है। उस कलश में आपको थोड़ा सा दूबा, थोड़ा सा एक सिक्का, ठीक है, थोड़ा सा हल्दी डाल के उसके ऊपर जो दीपक होता है, मिट्टी वाला एक आता है ना दीपक, वो दीपक बड़ा जो कलश के ऊपर आ जाता है, ठीक है, वो दीपक आपको जलाना है। उस दीपक पे भी आपको पीले हल्दी से रंग देना है। ठीक है, पीले हल्दी से दीपक रंग के उस दीपक को जला देना है। एक जोत जला देनी है, उसको रात में जलनी चाहिए वो जोत, सप्तमी की रात्रि में। जो लोग नहीं रख सकते हैं वो केवल मिट्टी के बर्तन में जल रख सकते हैं। ठीक है, पीतल मिट्टी के बर्तन में पीला से जो है उसको रंग के हल्दी से उसको रख सकते हैं। अब उसके बाद आपको अष्टमी के दिन माता के लिए मालपुए बनाने हैं, 5 मालपुए बनाने हैं। 1 बतास, 3 बतासे, 3 नींबू, 1 पानी वाला नारियल, और पानी वाला भी ले सकते हो, सूखा भी ले सकते हो। ठीक है, और आपको एक भीमसेन कपूर लेनी है, इलायची लेनी है, मोटी वाली, बड़ी वाली। ठीक है, और लौंग ले लेना है। ये सब सामान आपको ले लेना है। अब आपको क्या करना है कि आपको 5 दीपक जलाने हैं अपने पूजा वाले घर में। 5 दीपक जलाकर आपको सबसे पहले तो उस दिन बैठकर, अष्टमी के दिन बैठकर, ये काम आपको रात सायंकालीन करना है, मतलब सायंकालीन संझोतिया के समय। ठीक है, गोधौली बेला में, यानी न रात न दिन, शाम के समय 6 से 6:30 से 6:30 से 5 बजे, 7 बजे का जो समय रहता है उसके समय, उस समय करना है आपको। ठीक है, गर्मी का समय चल रहा है तो उस समय उस समय आपको 5 दीपक जला के, 5 दीपक जला के, मिट्टी वाला 5 दीपक हो या कोई भी पीतल का दीपक हो, तो 5 आप दीपक जला लें। एक कलश रख लें। ठीक है, 1-2 घंटे के लिए कलश रखना है आपको, एक कलश रख दें। अब उस पे दीपक जला लें। ठीक है, उसके बाद आपको बैठे बैठे वहां पे श्री दुर्गा सप्तमी में सिद्ध कुंजी का स्तोत्र है,
उस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का आपको पाठ करना है। बालाजी की कृपा से, करुणा से, प्रेरणा से, दया दृष्टि से सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का आपको पाठ करना है। अब जब आप 3 पाठ कर ले तब आपको जो नारियल आपने रखा है उस नारियल को अपने ऊपर से एक बार वारना है। ऐसा आपको जो है 11 बार करना है, 11 पाठ करना है। जब 3 पाठ कर ले तो एक बार उतार लेना है। जब 11 पाठ आपका हो जाए तब आपको 11 बार उतार के रख देना है वो नारियल, ठीक है। अपने परिवार से उतार लेना है, वार लेना है। 7 बार आपको वार के उस नारियल को आपको थोड़े से सरसों तेल लगा के, उसमें चंदन लगा के, आपको लाल रोली लगा के उसको बलि दे देना है, ठीक है। बलि जो लोग नहीं दे पाएंगे, इसको बलि देने के लिए सामान नहीं है, तो वो उस नारियल को फोड़ सकते हैं, ठीक है। फोड़ सकते हैं, ऐसा फोड़ें कि वो नारियल आधा आधा हो, ठीक है। अब क्या करना है, या उसको फोड़ लें या काट लें, ठीक है, सूखा नारियल जो होता है। अब उसमें जो नारियल का आधा भाग है उसमें आप सरसों तेल लगाकर, और जो नींबू है उसी नींबू को आपको लेकर अपने सर से, अपने परिवार के सर से वार के 7 बार उस नींबू को काट के, ठीक है, प्लस और आपको माइनस वाले साइड से काटना है, प्लस माइनस, ठीक है। ऐसे जो 4 फाकी में वो खुल जाएगा। उसमें एक भीमसेन कपूर रख के, एक लौंग 11 लौंग रख के, एक इलायची बड़ी वाली रख के उसको आपको जला देना है और उसको माता के सामने रखना है। अपने पूरे घर में उसको घुमाना है, ठीक है। अपने पूरे घर में आपको वो घुमाना है वो चीज, और माता से प्रार्थना करनी है कि हे मां, मेरे घर में जो तंत्र हुआ है, मेरे ऊपर जो तंत्र हुआ है, वो तंत्र का काट हो, वो तंत्र जो है कट जाए। ये आपको माता से प्रार्थना करनी है, ठीक है। और जो नींबू था वो तीनों नींबू आपको ऐसे ही काट देना है। एक नींबू तो एक नारियल में, आपने एक नारियल के एक भाग में काटा, दूसरा नींबू भी दूसरे नारियल के एक भाग में काटेंगे। जो तीसरा नींबू रहेगा उस नींबू को आपको काटना नहीं है। उस नींबू को अपने घर के हर एक कोने से, ठीक है, जैसे कोना, जैसे आपका घर का कोना इधर हुआ तो कोना स्पर्श करा के, ठीक है, चारों तरफ, चारों कोने घर के स्पर्श करा के उसको बीच, ठीक है, बीचों बीच घर के रख के, घर के बीचों बीच जो घर का मध्य हो, सेंटर, उसमें रख के आपको उसको काटना है, प्लस माइनस में काट के उसमें कपूर रख के, लौंग रख के 11, इलायची रख के, थोड़ी सी हल्दी उसमें रख के, और उसके चारों तरफ आपको सरसों तेल गिरा देना है, ठीक है। आप एक कटोरी में भी रख सकते हो ये चीज़, ठीक है, कि सरसों तेल आपको कटोरी में गिराओ क्योंकि वैसे फिसल जाएगा। तो कटोरी में गिरा के आपको वो कर देना है, जला देना है। और ये सारी चीज़ को आपको नवमी के दिन, जब नवमी दूसरे दिन हो, इसको गंगा में प्रवाहित कर सकते हैं या आम के पेड़ में डाल सकते हैं। ऐसा करने से आपके जो असाध्य रोग हैं वो खत्म होंगे। और जो आपको जो जल था, जो मैंने जल बताया था सबसे पहले कि जल आपको रखना है सप्तमी की रात्रि में ही, वो जल आपको अपने पूरे शरीर में लगाना है, उस जल से स्नान करना है। उस जल को आपको एक बोतल में रख लेना है। उस बोतल में जो जल है उससे ही आपको 21 दिन तक स्नान करना है, थोड़े थोड़े जल में डाल के। और उसी जल को अपने चेहरे पे, जो कुष्ठ रोग हुआ है जिसको, उस जल को अपने शरीर पे लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके तंत्र मंत्र यंत्र ग्रंथ जो भी बंधा हुआ है खत्म होगा, जो असाध्य रोग है आपका वो खत्म होगा। सभी को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।